नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पूर्वोत्तर से जुड़े हुए एक खास राज्य के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दरअसल फिर एक बार चाइना ने क्लेम किया है अरुणाचल प्रदेश पर और कहा है कि यह जो क्षेत्र है भारत के द्वारा इसका अनधिकृत रूप से नामकरण किया गया है, भारत ने इसको अपने कब्जे में लिया हुआ है, जबकि यह जो क्षेत्र है ये भारत के हिस्से में नहीं आता बल्कि चाइना के हिस्से में आता है। साथ साथ चाइना ने यह भी कहा है कि यह हमारे दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा है। दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा है, तिब्बत का मातृ विस्तार है जो हमारे कब्जे में है, लेकिन भारत की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम कभी भी इस क्षेत्र को भारत के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। ज़रूरी है मामला समझा जाए, प्रतिक्रिया किस प्रकार आ रही है, भारत सरकार क्या कह रही है, वहीं साथ साथ यह भी समझा जाए कि भारत और चाइना के बीच कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी विवादित बने हुए हैं और जिनका समाधान नहीं हो पा रहा। पूरी न्यूज़ समझते हैं, अच्छे से जानते समझते हम लोग आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। बेहद खास है आज का पूरा सेशन आप लोगों के लिए। तो देखिए, चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया है कि ज़ेजांग, तिब्बत वाले क्षेत्र को ये लोग ज़ेजांग कहते हैं, ये इनके यहाँ का सिस्टम है। तो ये कह रहे हैं कि जो ज़ेजांग के दक्षिणी भाग है, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ये चाइना का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह भारत को समझना चाहिए। भारत जिस प्रकार से लगातार इसको अपना हिस्सा बनाए हुए है, जो यहाँ भारत के नेता हैं, आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री वगैरह दौरा करते हैं, आप अपनी परियोजनाओं को यहाँ लागू कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसा इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा। हालांकि भारत के द्वारा प्रतिक्रिया भी दे दी गई है। भारत सरकार की तरफ से चाइना के से आए इस बयान को पूरी तरह से इसका विरोध किया गया है, खारिज किया गया और भारत ने साफ साफ यह कहा है कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा था, है और रहेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। बाकी आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं, इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं है। तो यह सभी चीज़ें यहाँ से चल रही हैं। एक प्रश्न अगर मेंस में पूछा जाएगा तो कुछ इस रूप में पूछा जा सकता है और ये जो विषय है ये मेंस की दृष्टि से बहुत खास है। तो ज़रूरी है आप अपनी नोट्स तैयार रखिएगा ताकि कहीं भी अगर बात हो मेंस में तो आप बेझिझक चीज़ों को प्रस्तुत कर सकें, आपको वहाँ पर दिक्कत परेशानी ना हो। समझते हैं अभी का मामला क्या रहा है। तो देखिए, चाइना ने जो चीज़ें कही हैं वो हमें क्लियर हो गई हैं। साथ साथ यहाँ पर चाइना कह रहा है कि भारत के द्वारा अवैध रूप से स्थापित है अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे और दृढ़ता से इसका विरोध करते रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दक्षिणी तिब्बत का ही एक हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, जिस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है और चाइना जो है वह अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के रूप में मान्यता देता ही नहीं है। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये तो भारत ने अनधिकृत रूप से इसका नामकरण किया हुआ है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश एक प्रकार से जांगनान है, चाइना के द्वारा दिया गया नाम, और चाइना इसी रूप में मान्यता देता है अरुणाचल प्रदेश को। अगर आप चाइना का आधिकारिक मानचित्र भी खोल के देखेंगे तो वहां आपको अरुणाचल प्रदेश भारत के अंग के रूप में देखने को नहीं मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश के स्थान पर जांगनान लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। भारतीय नेताओं के जब जब दौरे होते हैं और जब जब कोई परियोजना वहां पर चल रही होती है तो उस दौरान हम अमूमन देखते हैं कि चाइना की तरफ से ऐसे ही प्रतिक्रियाएं आ रही होती हैं। अभी नया मामला क्या है, तो देखिए, बीते दिनों हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में भारत ने सेला सुरंग को तैयार करवाया है। भारत के मामले में बहुत खास सुरंग है ये। तो सेला सुरंग जब तैयार हुई थी तो उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, चाइना ने चीज़ों को नोट किया, उसके बाद से ही प्रतिक्रियाएं आ रही थी। भारत तथा चाइना के बीच में थोड़ा सा विवाद का सा मामला इसकी वजह से बन भी गया है। तो यह पूरी स्थिति है वर्तमान में न्यूज़ की और कोई नई बात नहीं है भारत और चाइना के बीच इस प्रकार के विवाद उठना। हम सभी जानते हैं कि पहले युद्ध हो चुके हैं और पिछले 3-4 सालों से स्थिति भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी है कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बातचीत चल रही है, लगातार बैठ रहे हैं, वार्ताएं हो रही है, पर शांति जो पूर्ण रूप से स्थापित हो जानी चाहिए, दोनों देशों के जो प्रमुख हैं चीज़ों पर सहमत हो जाने चाहिए, सेनाओं को वापस बुला ले जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी विवादित हैं, समाधान की तरफ नहीं बढ़ रही हैं और ज़रूरी है कि आपको हर एक मामला पता हो, आप जानते हो दोनों देशों के बीच की वास्तविक स्थिति क्या है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत भी कर सकें। जैसे कि अगर हम समझें कि भारत और चाइना बॉर्डर की सिचुएशन क्या है, तो देखिए यह कुछ इस प्रकार है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, उस तरफ चाइना के साथ हम जो बॉर्डर साझा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो तिब्बत के नीचे वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर साझा होता है, इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो दो प्रकार के अलग अलग नाम हैं बॉर्डर के जो हम लोग चाइना के साथ साझा कर रहे हैं।
एक तरफ LAC कहा जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ये हमारी स्थिति है। हालांकि एक अच्छी खासी सीमा हम लोग साझा कर रहे हैं चाइना के साथ में, ये भी हम लोग देख सकते हैं। 4056 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये 1993 में आधिकारिक रूप से स्वीकार की गई थी दोनों देशों के बीच में। चाइना ने भी मान्यता दे दी थी इसको, लेकिन उस सब के बावजूद अभी तक विवाद तो थमा ही नहीं है, विवाद बना हुआ है। सबसे अधिक जो टेंशन रहती है दोनों देशों के बीच में वह रहती है एक तो पर्टिकुलर इस वाले क्षेत्र पर, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पूरा ही क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा। तो ये दोनों ही सेक्टर जो है, दोनों ही एरिया जो है, दोनों के देशों के बीच में विवाद का विषय बने हुए हैं। भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती, भारत शांत रहता है। भारत ने कभी नहीं कहा कि तिब्बत या फिर चाइना का कोई हिस्सा भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना को रह रह के परेशानी होती है। और कभी भी जब हम अपने उत्तरी क्षेत्र या पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में एक्टिविटीज को थोड़ा तेज कर देते हैं तो उस दौरान देखा जाता है कि चाइना भी एक्टिव हो जाता है और प्रतिक्रियाएं देने लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर समझने वाली स्थिति हम लोग के लिए यह है कि टोटल जितना बॉर्डर हम लोग शेयर कर रहे हैं आपस में लगभग 4050 किलोमीटर है। एक्चुअल देखा जाए 4056 कहा जाता है। तो 4050 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है, इसमें से अगर हम लोग डिस्प्यूट देखें तो 3290 किलोमीटर वाले एरिया पे ही बना हुआ है पूरा का पूरा डिस्प्यूट। सबसे अधिक चिंताजनक मैंने बताया ये वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला क्षेत्र थोड़ा शांत है, इस पर विवाद नहीं होते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाला भी विवादों में रहता ही रहता है। समझते जरा किस जगह पर कौन कौन से क्षेत्र विवादों में रहते हैं, जिसको हम लोग अक्सर न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। अभी हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग का ये वर्तमान में लद्दाख बॉर्डर है, लद्दाख बॉर्डर पे हम लोग कहाँ कहाँ परेशानियों में हैं, और लद्दाख और जो हमारे जम्मू कश्मीर है वहाँ पर क्या क्या स्थिति है। तो देखिए खास क्षेत्र है यहाँ पर एक देप्सांग प्लेन्स, यहाँ पर विवाद रहता है दोनों देशों के बीच। गलवान घाटी वाला विवाद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अगर आप लोग न्यूज़ में एक्टिव रहते हैं, चीज़ों को पढ़ते जानते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद तक हमने देखा था कि गलवान घाटी वाला विवाद बहुत चर्चाओं में रहा। हॉट स्प्रिंग गोगरा भी बहुत चर्चाओं में रहता है दोनों देशों के बीच, और अच्छा खासा विवाद इस पर भी बनता है। पेगोंग त्सो लेक जो है वहाँ पर भी विवाद रहता है, और यहाँ भी दोनों देशों के बीच में टेंशन बनी रहती है। यहाँ पर सेनाएं हमारी खड़ी रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है इस प्रकार अलग अलग पॉइंट्स पे विवाद लिए हुए हैं दोनों देशों के बीच। वहीं अगर हम लोग दूसरा बॉर्डर देखें अरुणाचल प्रदेश वाला, पहली बात तो यही है कि अरुणाचल प्रदेश पे पूरा ही क्लेम करता है। दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ के कुछ खास पॉइंट ऐसे हैं जो विवादों में रहते हैं, जैसे कि है नामकाछू, समदरोंगछू, एसफिला या फिर योंगसे, लोंगजू, दिबांग वैली और दीचू। ये खास प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पे यहाँ पर लगातार विवाद बना रहता है। सेनाएं जो है दोनों देशों की आमने सामने आती हैं और चिंताएं बढ़ाती हैं भारत सरकार के लिए। ये दिक्कत वाली बात है हमारे बीच में। तो यह जो खास पॉइंट्स है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि विवाद किस वजह से रहता है, किन किन पॉइंट्स पर रहता है, ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब अगर हम लोग आज के समय में मानचित्र को समझें कि भारत और चाइना के बॉर्डर पे टेंशन किस प्रकार है और हमारे हिस्से में क्या है, विवाद का क्या है, पूरा का पूरा मामला बना हुआ है, तो अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपको गिना दिए। अभी भी उस सब के बावजूद हम देखें तो देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया जितना रेड हो रखा है, ये रेड एरिया ऑलरेडी चाइना के द्वारा कब्जाया हुआ है। इस पर लगातार भारत क्लेम करता है कि देखिए जिस समय युद्ध हुआ था, जिस समय स्थितियां गड़बड़ हुई थी, तब आपने इस क्षेत्र को कब्जा लिया था। लेकिन हम लोग वर्तमान में जिस स्थिति में जी रहे हैं उस विश्व के अंदर जरूरी है कि यह क्षेत्र भारत का है तो भारत को वापस कर दिया जाए। इसी के अलावा यह वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, यह एरिया शुरुआत में पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत के माध्यम से, या यूं कहें कि चाइना ने बातचीत के माध्यम से यह वाला पर्टिकुलर क्षेत्र ले लिया था पाकिस्तान से, और आज के समय में यह क्षेत्र चाइना के कब्जे में है। वहीं इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पूरा ही डिस्प्यूटेड है, बार बार जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं। तो वर्तमान में यह स्थिति है भारत और चाइना के बॉर्डर की। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कब्जा लिए गए हैं ऑलरेडी चाइना के द्वारा, अभी तक हमें वापस नहीं मिले हैं। और जब आप लोग चाइना का मैप देखेंगे तो आपको एक खास ही स्थिति दिखेगी भारत की। जो हमारे हिस्से हम लोग मानते हैं, अपने मैप में स्वीकारते हैं, उन में से कुछ हिस्सों को हम देखेंगे कि वह चाइना के मैप में शामिल है, और हमारा भारत जिस प्रकार दिखना चाहिए उस प्रकार से नहीं दिखेगा। तो यह थोड़ा गड़बड़ वाला विषय बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पूरा ही कट जाता है हमारे हिस्से से जब हम चाइना का मैप देखते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यह वास्तविक सीमा रेखा है भारत और चाइना के बीच में।
वर्ष 1962 का जब युद्ध विराम हुआ था, तो युद्ध विराम के समय दोनों देशों की जो सेनाएं थी उन्होंने इसी रूप में स्वीकार किया था। जो हिस्सा जिसके पास चला गया था, रह गया था, वो उसके पास ही पड़ा रहा। तब से लेकर आज तक यही मामला चल रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से पश्चिमी क्षेत्र में सीमा के लिए यह पूरा मामला संदर्भित है, यह पूरी लाइन संदर्भित है। यानी कि पश्चिमी क्षेत्र कौन सा वाला? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र। पहले जम्मू कश्मीर के रूप में ही पढ़ते थे, अब जब से चीज़ें पुनर्स्थापित हुई हैं तो अलग रूप में पढ़ लेना जरूरी है हम लोग के लिए। 1990 के दशक में इस पूरी रेखा को स्वीकार किया गया दोनों से देशों के द्वारा। 1992 में एक्चुअली स्वीकार किया गया था। चाइना ने भी मान्यता दे दी थी, भारत ने भी मान्यता दे दी थी, तब से मामला चल रहा है। और कानूनी मान्यता इसको उसके बाद ही मिल गई थी। समझौते किए दोनों देशों ने, साइन किए और चीज़ों को स्वीकार लिया कि ठीक है, हम लोग इसका पालन करेंगे और शांति बनाए रखेंगे, एक दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपनी सेनाओं के माध्यम से इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग अभी भी सुनते हैं कभी कभी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उसमें झड़प हो गई है। हालांकि एक खास मामला जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प का, वो हमेशा या तो पत्थरों से होता है या लाठियों से होता है। आप कभी भी हाल फिलहाल में वर्तमान में यह नहीं सुनेंगे कि बॉर्डर पे गोलियां चली हैं, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में गोलियां नहीं चलती, ये भी एक कंडीशन है। लाठियों से लड़ लेते हैं या फिर इसके अलावा पत्थर फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर, बस इतना ही मामला रहता है अभी वर्तमान में। तो इस प्रकार से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आया अस्तित्व में। हम देखते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद से मामला लगातार बना रहा और अंततः 1990 के दशक में आकर के कानूनी मान्यता मिली। दोनों देशों ने चीज़ों को स्वीकारा, हस्ताक्षर किए और तब से मामला चल रहा है, लेकिन विवादित अभी भी हैं चीज़ें। ठीक इसी प्रकार की है मैकमोहन रेखा, पूर्वी क्षेत्र वाली। भारत और तिब्बत के बीच यह सीमा को बताती है किस प्रकार है। 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ। जब शिमला समझौता हुआ तो उसमें यह चीज़ डिफाइन कर दी गई थी कि देखिए इस प्रकार से रहेगा आपका कुछ मानचित्र, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है भारत के पास आएगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वह चला जाएगा तिब्बत के पास में। यही थी। तिब्बत को बाद में कब जाया चाइना ने। तो तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच में 1914 में समझौता हुआ था। उसके बाद से लगातार मामला चलता रहा। 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जब मानचित्र तैयार किया गया तो पहली बार देखते हैं कि मैकमोहन रेखा का स्पष्ट उल्लेख किया गया, स्पष्ट रूप से उसको डिजाइन किया गया। तब से चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब हम वर्तमान स्थिति समझते हैं तो लगातार चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चाइना का हिस्सा है, वह यह क्लेम कर रहा है। तो इस क्लेम की वजह से वह लगातार कह रहा है कि मैकमोहन रेखा को मैं नहीं स्वीकारता, जबकि 1914 में ही तिब्बत ने हर एक चीज़ स्वीकार ली थी। वह मान गया था कि कौन किसके पास रहेगा, लेकिन चाइना आज के समय में नहीं मानता और अपना मानचित्र तैयार करते हुए दिखाता है कि तिब्बत की जो सीमा है, यानी कि जिस सीमा को हम स्वीकारते हैं, उस सीमा के बावजूद लगभग 56,000 वर्ग मील तक का जो क्षेत्र भारत का है वह दिखाता है कि वह उसके पास में है, उसके हिस्से में होना चाहिए। और जब आप मैप देखेंगे तो वहां पर यह इस क्षेत्र पर दक्षिणी तिब्बत के रूप में क्लेम करता है। और दूसरा नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो भारत और चाइना के बीच विवादों में रहते हैं, थोड़ा सा उनको भी जान लेना चाहिए। अभी तक हम लोग समझते हुए आ रहे हैं कि वर्तमान में न्यूज़ क्या है, विवाद कहाँ बना हुआ है, दोनों देशों के बीच की सीमाएं किस प्रकार की है, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। दोनों देशों के बीच में लाइनें हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन, उसको भी समझ लिया। कुछ कुछ विवादित क्षेत्र हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसकी ही पूरी संभावना है। जैसे कि अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। अक्साई चीन वाला क्षेत्र सबको क्लियर है, अभी तक दिखाया था मैंने। ये क्षेत्र जो है इसको अक्साई चीन वाला क्षेत्र कहा जाता है। विवादित है बहुत अधिक, भारत लगातार क्लेम करता है लेकिन चाइना के कंट्रोल में है। क्या स्थिति है इसकी? तो देखिए इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यह क्षेत्र कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे है। इसको नमक का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके नाम का अर्थ है सफ़ेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। यहाँ पर नदियाँ और झील अस्सी खासी देखने को मिल सकती है आप लोगों को। अब भौगोलिक दृष्टि से अक्साई चीन जो है यह तिब्बती पठार का भाग माना जाता है। अच्छी खासी स्थिति यहाँ पर इस प्रकार भी है कि रूट के लिए भी भारत इसको प्रयोग में लेता था, लेकिन जब से कब्जा लिया गया है तो भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये क्षेत्र हालांकि खासतौर पर निर्जन है, बस अगर आप आना जाना चाहते हैं तो उस स्थिति में ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको बस्तियाँ वगैरह देखने को नहीं मिलेगी स्थायी रूप से। लोग आते जाते हैं तो टेम्परेरी अगर वह रहना चाहें या मौसम की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रुकना चाहें या घूमने जाना चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। पर किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में है। ऐतिहासिक रूप से इसकी स्थिति समझते तो पता लगता है कि रेशम मार्ग को जोड़ने का ये मुख्य माध्यम हुआ करता था। सिल्क रोड हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो सिल्क रोड के बीच का एक खास मार्ग था ये, और भारत से तुर्किस्तान अगर आप जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो उस दौरान लद्दाख और अक्साई चीन के रास्ते से होते हुए आप कशगर शहर तक जा सकते थे।
लेकिन अभी वर्तमान में नहीं जा सकते हैं। 1950 के दशक से ही चीन के कब्जे में यह पूरा क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पर जॉनसन लाइन है जो अक्साई चीन को भारतीय क्षेत्र में दिखाती है, वहीं मैकडोनाल्ड लाइन है जो अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र में दिखाती है। और ये जो दोनों ही लाइनें हैं, जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन, आप लोग एग्जाम के लिए इसको नोट करके जरूर रखिएगा, पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में किसी ग्रुप में। तो जॉनसन लाइन किसके फेवर कर रही है? भारत का फेवर करती है। मैकडोनाल्ड लाइन किसका फेवर कर रही है? चाइना का फेवर कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। हालांकि अक्साई चीन वाला क्षेत्र जो है ये दर्रों के मामले में भी खास है, यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख दर्रे देखने को भी मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार की स्थिति है पेगोंग त्सो की। पेगोंग त्सो झील बीते दिनों बहुत चर्चाओं में रही, भारत और चाइना के बीच अच्छा खासा विवाद था इसके ऊपर। तो 134 किलोमीटर लंबी पेगोंग त्सो झील जो है यह हिमालय में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी खास बात यह है कि इसका 90 किलोमीटर क्षेत्र जो है वह चाइना में पड़ता है और 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है। वहीं दोनों देशों को बांटने वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वह लाइन इस झील के बीच से गुजरती है और झील के बीच से रेखा गुजरने की वजह से विवाद और अधिक बढ़ जाता है और दिक्कतें देता है। इसके साथ ही आप लोग को समझना रहा है गलवान घाटी के मामले में, क्योंकि विवाद यहाँ भी होता है, यहाँ झड़पें भी देखी जाती है क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं यहाँ पर तैनात रहती है। तो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच का यह एक प्रमुख क्षेत्र है और दोनों देशों को काफी नजदीक ला देता है। यहाँ पर ही वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है, जैसे कि हम लोग लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1962 से ही गलवान घाटी भारत चीन के बीच में संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। लगातार यहाँ से चाइना की जो सेनाएं हैं वह इंटरफेयर करती हैं, कई बार अंदर तक भी आ गई हैं, उनको वापस से धक्का मार के भेज दिया जाता है। भारत की सेना जो है वह शांति प्रिय है, हम लोग पहले कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन चाइना की सेना जो है वह बीच बीच में घुसपैठ करती है, छेड़छाड़ होती है, लेकिन स्थिति अब तक कंट्रोल में है, मामला कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं हुआ है। गलवान घाटी की एक खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, गलवान नदी, बाद में यह जाकर के श्योक नदी में मिल जाती है। तो यह पॉइंट्स भी थोड़े से याद रखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी अच्छे तौर पर पूछी जाती है आपके एग्जामिनेशन में, ये आप अच्छे से जानते हैं, सभी चीज़ें क्लियर हैं। इसके साथ ही डोकलाम को भी थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि विवाद का प्रमुख क्षेत्र है दोनों देशों के बीच में। तो चाइना और भूटान के बीच में ये जो क्षेत्र है सिक्किम बॉर्डर के बहुत पास पड़ता है। और खास बात देखने वाली यहाँ पर यह है कि डोकलाम वाला क्षेत्र भारत और चाइना के बीच विवाद तो बना के रखा हुआ है, दोनों देश लड़ रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं कि डोकलाम मेरा है, डोकलाम मेरा है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति यह है कि एक तीसरा देश जिसका नाम भूटान है वह भी कहता है कि डोकलाम मेरा है। अब अभी तक तो स्थिति यह है कि शांत बनी हुई है, गड़बड़ नहीं हो रही है, हमारे नियंत्रण में है ये मामला, लेकिन उस सब के बावजूद लगातार चाइना भी क्लेम कर रहा है, भूटान भी क्लेम कर रहा है, सबको डोकलाम चाहिए। और भारत जो है वह भूटान के दावे का समर्थन तो कर देता है लेकिन चाइना के दावे का समर्थन कभी नहीं करता, ये भी एक खास बात है इसके लिए। बट अभी तक अपन लोग के पास में शांति मामला, बाकी आने वाले समय में कुछ उथल पुथल होगी तब देखेंगे कि मामला क्या बदल रहा है। चुंबी घाटी भी दोनों देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। इसकी खास बात यह है कि जो चुंबी घाटी वाला क्षेत्र है, चुंबी घाटी पर तीनों देशों की सेनाएं मिलती हैं, ये आपको खास तौर पर समझना है। यहाँ पर इस चुंबी घाटी वाले क्षेत्र पे आपको भूटान भी देखने को मिलेगा, भारत भी देखने को मिलेगा और चाइना भी देखने को मिलेगा। तीनों देश आपको इस घाटी पर देखने को बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो यह तीनों देशों के बीच का साझा क्षेत्र है, नाथुला और जेलपला। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना कि यह जो क्षेत्र है सिलीगुड़ी गलियारे से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सिलीगुड़ी गलियारे से और बहुत इजीली आया जा सकता है यहाँ पर विवाद दोनों देशों के बीच में है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर इस क्षेत्र में बनी ही रहती हैं। तवांग की स्थिति सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तवांग बहुत अधिक चर्चाओं में रहा है। तो देखिए तवांग की खास बात यह है कि यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख क्षेत्र है और दोनों ही देश इस पर लड़ते हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से भी अनेक बौद्ध यहाँ पर जाते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बॉर्डर पार से भी अनेक बौद्ध श्रद्धालु आते हैं इस क्षेत्र पर घूमने के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए। इस क्षेत्र की खास बात यह भी है कि चीन, तवांग और तिब्बत, इन सभी जगह पर एक अच्छी खासी संस्कृति का मेलजोल देखने को मिल जाता है इस क्षेत्र में। इसके साथ ही देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ था तो उस समझौते में तवांग भी शामिल था। 1962 में हम देखते हैं कि 1962 से पहले तो तवांग का जो हिस्सा था यह भारत के कब्जे में था, लेकिन जब 1962 का युद्ध होता है तो उस समय चाइना की सेना घुस आती है हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर सेना घुस जाने के बाद में तवांग वाले क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेती है और तब से हम देख रहे हैं कि लगातार तवांग वाले क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है चाइना। इसी प्रकार से 1962 के युद्ध में अनेक क्षेत्रों पर कब्जा किया था चाइना ने, चाहे हम लोग अक्साई चीन की बात करें या तवांग वाले क्षेत्र की बात करें। अभी भी बातचीत चल रही है, तो भौगोलिक स्थितियाँ और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हम लोग की बातचीत है भारत को फेवर करती है, लेकिन चाइना ने हर एक क्लेम को लगातार खारिज किया है और भारत की बात अब तक नहीं मानी है। उसके साथ साथ ही भारत की बात नहीं मानना, भारत को उसके क्षेत्र वापस नहीं देना, वहीं अरुणाचल प्रदेश में बार बार क्लेम करना, दोनों देशों के बीच लगातार नकारात्मक संबंधों को बढ़ा रहा है और विवादों को खड़ा कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा नाथुला और चोला भी आप लोग को समझ लेना चाहिए, खास दर्रे हैं दोनों देशों के बीच में। चीन भारत का जो युद्ध था उस मामले में भी ये पूरा मामला खास था, और यहाँ से हम देखते हैं कि नाथुला और चोला तब से ही संघर्ष में है जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच सिक्किम और तिब्बत की जो सीमा है वह आज भी सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला को लगातार देख रही है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में है। भारत की सेना लगातार यहाँ नियुक्त रहती है, वहीं चाइना की सेना भी यहाँ पर नियुक्त रहती है, ताकि कोई बड़ा विवाद खड़ा ना हो सके या फिर चाइना की सेना घुसपैठ करके और बाकी क्षेत्रों तक पहुँच ना बढ़ा ले। तो ज़रूरी रहता है कि हर समय यहाँ पर अपनी सेना की नियुक्ति रखे भारत भी। तो लेकिन जो प्रमुख नाम है, जितने भी नाम आपको मैं लगातार बताता जा रहा हूँ, इन सभी नामों को ब्रीफ में अपने पास लिख करके जरूर रखिएगा, ताकि जब जब एग्जाम में पूछा जाए तब तक चीजें आप लोग प्रस्तुत कर सकें। विवाद को लेकर के ही प्रश्न है, तो जितने भी विवादित क्षेत्र हैं दोनों देशों के बीच, चाहे हम लोग बात करें पश्चिमी क्षेत्र पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में, या फिर हम लोग बात करें पूर्वी क्षेत्र पर, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में, दोनों ही मामलों में सभी प्रमुख क्षेत्र आप लोग को पता होने चाहिए। प्री में पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं, ऑप्शनल जियोग्राफी रखे हुए वहाँ भी पूछे जा सकते हैं, अगर ऑप्शनल PSIR है वहाँ भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का भी हिस्सा है। ज्योग्राफी का मामला तो पूरा पूरा है ही, जैसा कि आप लोग देखते जानते आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आपके पास अपने अच्छे खासे नोट्स हो। हालांकि कुछ और आप लोग ऐड करना चाहें तो बिल्कुल यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आई है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगी है, तो सभी बातें और वीडियो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। इसके साथ ही हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई बातों को लेकर, कुछ खास विषयों को लेकर। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।